ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। आत्म कल्याणकारी धर्म का प्रकरण चल रहा है। जो सच्चा होता है उसी को आत्म कल्याणकारी धर्म कहते हैं। जिसका बाहरी रूप और अंतरंग रूप एक होता है, सही होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है, उसी धर्म को आत्म कल्याणकारी धर्म कहा है। इसका उपदेश जिनेंद्र भगवंतों ने दिया है। आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक के 24 तीर्थंकरों ने यथार्थ धर्म का उपदेश किया। जब हम आंतरिक धर्म को करने के लिए प्रयास करते हैं तो उस वक्त अपने जीवन में सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होना आवश्यक हो जाता है। जब बहिरंग धर्म को हम करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि बहिरंग क्रियाएं अंतरंग उद्देश्य पर डिपेंड होने से अंतरंग उद्देश्य की यथार्थता के साथ बहिरंग क्रियाएं सफल मानी जाती हैं, यथार्थ मानी जाती हैं। इसलिए
केवल बाह्य अनुष्ठान से ही कल्याण नहीं होता, बल्कि अंतरंग अभिप्राय को सुधार करके बहिरंग जो भी हम क्रिया अनुष्ठान करते हैं, वे अनुष्ठान धर्म की कोटि में आकर कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए कारणीभूत बनती हैं। बाह्य क्रियाएं अंतरंग की प्रतिछाया के रूप में होती हैं। जैसे पर्दे पर चित्र दिखाई देता है, तो पर्दे का चित्र जैसे फिल्म में अंकित होता है, उसी प्रकार पर्दे पर आता है। फिल्म अंतरंग की तरह है और पर्दे का चित्र बहिरंग है। जैसा अंतरंग रहेगा वैसा ही बहिरंग प्रकट होगा। इसलिए सुधार किसमें होना? अंतरंग में सुधार होना आवश्यक है। अंतरंग का जो चित्र है वो बदल गया, वो ठीक हो गया यदि गलत है तो। यदि गलत है तो वो अगर बदल गया तो बहिरंग पर्दे पर जो भी चित्र आएगा वो सही आएगा। तो प्रयास हमको क्या करना है? हमको प्रयास ये करना है, अंतरंग यदि मिथ्या ज्ञान है, असमीचीन ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है, तो निश्चित बात है इस अयथार्थ ज्ञान के कारण से बहिरंग पर्दे के रूप में जो हमारी बहिरंग अनुष्ठान क्रियाएं होती है पर्दे के समान होती हैं। इन पर्दों पर भी उल्टा चित्र आएगा और ये कल्याणकारी नहीं होगा। अंतरंग ठीक है तो बहिरंग ठीक है, अंतरंग गलत है तो बहिरंग भी गलत निकलता है। इसलिए अंतरंग को ठीक करने का प्रयास करने का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। तो उनसे यह प्रश्न किया जाए, भगवान क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं किसी भी क्रिया को जो आप बहिरंग रूप से करते हो, उसको करने से पहले अंतरंग उसके प्रति जो ज्ञान है बहिरंग का ठीक है या नहीं, इसको समझने के लिए अंतरंग जो ज्ञान होता है उसको यदि ठीक करेंगे तो जीवन ही ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास हमें ये करना है, ज्ञान के द्वारा क्रिया करना है, अज्ञान के द्वारा क्रिया नहीं करना है। सम्यक ज्ञान वस्तुतः स्वयं भी धर्म होता है और बहिरंग अनुष्ठानों को भी धर्म की कोटि में रख देता है। और भीतर में यदि सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, जिनवाणी का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, तो बहिरंग अनुष्ठान हम भले ही कुछ भी करते रहें, वो मोक्ष के कारण, आत्मकल्याण के कारण, कर्मों के संवर व निर्जरा के कारण नहीं बन सकते। जैसा ही अपने को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है, वैसा ही कर्मों का संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। और इन्हीं कर्मों के संवर और निर्जरा के साथ सम्यक ज्ञान भी हमारे लिए उपलब्ध होता है और उसके साथ सम्यक तो रहता ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन को छोड़कर सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक ज्ञान को छोड़कर सम्यक दर्शन नहीं होता। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो अवश्य मिथ्या ज्ञान है, ये कहना पड़ेगा।
और मिथ्या ज्ञान यदि है तो सम्यक दर्शन न होकर मिथ्या दर्शन है ये भी कहना पड़ेगा। तो सारा सुधार सबसे पहले सम्यक्त्व में करना है कि सम्यक ज्ञान में करना है, ये विशेष विचार करने की बात है। सुधार कहाँ करना, ज्ञान में या दर्शन में? ज्ञान में। ज्ञान अगर जिनवानी के अनुसार ज्ञान हमारे लिए प्राप्त हुआ तो वह विवेक ज्ञान कहलाता है। उस विवेक ज्ञान के माध्यम से जिसकी हम श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा का विषयभूत देव, शास्त्र, गुरु, हमारे बहिरंग अनुष्ठान, सभी क्रियाएं, ये सम्यक ज्ञान के साथ होते हैं, जिनवानी के ज्ञान के साथ होते हैं, तो यथार्थता की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए ज्ञान प्रमुख है जीवन में, ज्ञान की प्रमुखता है और ज्ञान के लिए ही बहुत मेहनत करना पड़ता है। सम्यक दर्शन स्वयं होता है, सम्यक चारित्र भी स्वयं आ जाता है। ज्ञान के लिए ही प्रयास करना पड़ता है। सम्यक ज्ञान के लिए इतना उद्यम करना पड़ता है, इतना प्रयास करना पड़ता है कि उसके आने के उपरांत जीव स्वयं संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में वह परमार्थ को रख करके चलने लगता है। परमार्थ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। परमार्थ यानी मोक्ष, परमार्थ यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मार्ग है वो परमार्थ का मार्ग है। और इसके विरुद्ध जो मार्ग होता है उसका नाम संसार मार्ग है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं रहते। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होते हैं और इनके वजह से न तो कर्मों का संवर होता है, न निर्जरा होती है, न विवेक ज्ञान रहता है, न चारित्र रहता है। सम्यक चारित्र कुछ नहीं रहता। तो इसी मार्ग को संसार मार्ग और परमार्थ के मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए अपने को समर्पित होकर के जिनवानी के प्रति चलना है और जिनवानी के ज्ञान के माध्यम से ही आत्म कल्याण करने का लक्ष्य बनाना है। अपने क्रिया अनुष्ठान में जो भी क्रियाएं हों उनको हम चेंज कर सकते हैं, पर ज्ञान के बिना चेंज करेंगे तो वो चेंज होंगे ही नहीं। फिल्म नहीं बदलेंगे तो पर्दे पर चित्र दूसरा नहीं आने वाला। वो जो अनादिकाल से आ रहा था वही आएगा ना। फिल्म चेंज करना है, फिल्म चेंज करो या ना करो, फिल्म वही रखो, लेकिन फिल्म के भीतर जो चित्र है वो चित्र सम्यक ज्ञान के छप जाएं तो पर्दे पर भी सम्यक ज्ञान के चित्र आना शुरू हो जाएगा।